आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ITI की पढ़ाई करने के लिए पहले आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद एक मेरिट सूची आती है और मेरिट सूची के आधार पर पढ़ाई के लिए चयन होते हैं। आखिर आवेदन हमें कब तक करना है, ऑनलाइन आवेदन किस वेबसाइट पर करना है, पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। आपको पूरी डिटेल इसमें हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी पूरी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास विभाग के अधीन काम करता है संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्था, और इसी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ में ITI प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं। यहाँ बताया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सत्र बताया गया है 2020-21 और 2020-22, क्योंकि कई जो कोर्स होते हैं वो 2 वर्ष का होता है, कई कोर्स 1 वर्ष का, कई कोर्स 6 माह का होता है। यहाँ बताया गया कि प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन की सूचना के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। NCVT और SCVT दोनों के द्वारा यहाँ प्रवेश लिए जाते हैं छत्तीसगढ़ में शासकीय ITI में, और आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं या आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। चॉइस सेंटर से भी आपको आवेदन करने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए आवेदन करना है तो आपको cgiti.cgstate.gov.in के ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 पर क्लिक करके अपना पंजीयन एवं प्रवेश हेतु व्यवसाय का चयन करना है कि आप कौन से ट्रेड में पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा आप इस विवरण पत्र को डाउनलोड करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे तो आप cgiti.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं। वहां से आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। यहाँ प्रशिक्षण सत्र भी बताया गया है कब होगा। वायरस संक्रमण के कारण तो अभी ये लेट हो ही चुका है। यहाँ बताया गया कि आपको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है वो 22 अगस्त 2020 निर्धारित की गई है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको कुछ शुल्क भी देने होंगे, जैसे कि यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 40 रुपये देने होंगे, जबकि जो OBC पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है, इसके अलावा जो जनरल अर्थात सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 50 रुपये देने होंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट पर पंजीयन के दौरान रजिस्ट्रेशन शुल्क लोक सेवा केंद्र में नगद अथवा स्वयं ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भुगतान करने के लिए यहाँ इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य माध्यम से जैसे वॉलेट वगैरह रहता है उस माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आवेदन होने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर को छोड़कर आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आप सबको सुधार सकते हैं। मतलब मोबाइल नंबर बस को सुधार नहीं सकते, बाकी सबको एक बार आप सुधार सकते हैं। जब आप वर्ग को सुधारते हैं जैसे ST SC OBC जनरल वर्ग, तो उसमें जो अंतर राशि होगी उसको आपको जमा करने होंगे। इसके अलावा और जानकारी दी गई कि जो ट्रेड है, ड्राइवर का ट्रेड है, उसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है, जबकि अन्य जितने भी व्यवसाय है उसमें न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखा गया है। और जबकि जो अधिकतम आयु सीमा है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। आप जितना भी उम्र के हो चुके हैं आप आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए कम से कम 18 और अन्य के लिए 14 वर्ष रखा गया है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यदि आपका चयन हो जाता है तो आपको SMS माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID की जानकारी जरूर दें, ताकि प्रवेश के संबंध में जो भी जानकारी हो वो आपको SMS के माध्यम से प्राप्त हो सके, चाहे वो ईमेल SMS हो या मोबाइल नंबर पर SMS हो। आवेदक का चयन होने पर आवेदक को संबंधित संस्था में आवश्यक सभी जो दस्तावेज है वो जमा करने होंगे और निर्धारित शुल्क सहित उपस्थित होकर प्रवेश लेना होगा।
इतना जानकारी यह इस नोटिस में दी गई है संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ में यदि आप ITI करने के इच्छुक है, आपने 10वीं पास कर लिया है, आप 8वीं पास है, 5वीं पास है, 12वीं पास है, तब भी आप ITI में कई सारे कोर्स होते हैं, आप आवेदन इसमें कर सकते हैं यदि आप इच्छुक है तो। चाहे आप लाइनमैन का हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, फिटर का हो, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कई सारे कोर्स होते हैं, आप किसी में भी आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए इसी पेज पर आने होंगे। आपको यहाँ आने के बाद आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि कोई जो इस सत्र का जो ऑनलाइन आवेदन करना है उसका लिंक आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आप पूरा यहाँ देख सकते हैं, कहीं पर भी ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक नहीं है। बस आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट लिंक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2018 लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 लिखा होना चाहिए था। यहाँ बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020, जबकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2018 लिखा हुआ है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ इस तरह का ये पेज ओपन हो रहा है, लेकिन आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कौन सा पेज ओपन होता है। आपको बताते हैं पूरा इस तरह का सर्वर बता रहा है, मतलब ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहे हैं। सरकार ने हालांकि आवेदन करने के लिए नोटिस तो जारी कर दिया इस तरह का, लेकिन अभी वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाहे DGT पर भी क्लिक करके देखें या NSDC पर या NSDA पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है सरकार द्वारा। ये मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अगर बाद में भी लिंक एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि 22 अगस्त 2020 तक आवेदन करने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तो बहुत कम ही समय बचा है, लगभग 11 दिन बचा हुआ है 22 अगस्त आने में। इतने कम समय में इतने सारे कैंडिडेट को कैसे पता चल जाएगा कि कब तक आवेदन करने हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आवेदन करने का प्रारंभिक डेट नहीं बताया गया है उसमें आप देखेंगे तो, और यहाँ लिंक एक्टिवेट। इसके अलावा जो विवरण पत्रिका है यहाँ बोला गया, आप देखेंगे तो पंजीयन के पूर्व प्रवेश विवरण का जो यहाँ पर उपलब्ध है, बोल रहा है cgiti.cgstate.gov.in पर, तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आप इसमें जो देखेंगे एग्जाम नोटिस में भी, तो इस एग्जाम नोटिस में भी नहीं है। जो नोटिस बोर्ड है इसमें न्यूज़ में, टेंडर में, रिक्रूटमेंट में, ऑर्डर, सर्कुलर्स, इन चारों में देखेंगे तो भी यहाँ कोई नोटिस नहीं है। यहाँ आप देखेंगे किसी तरह प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है इस वेब पेज पर। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जब भी इसका लिंक एक्टिवेट होगा, ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक, तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन, आपको एक वीडियो बनाकर बिल्कुल जानकारी दे दी जाएगी। आप आवेदन करने के इच्छुक है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहें, ताकि जब भी ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो तो उसका वीडियो जब भी बनाए तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाए और आप उस वीडियो का अध्ययन कर सकेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। आपको जब भी लिंक एक्टिवेट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हम इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि जब भी आप इस वीडियो पर विजिट करते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके जो लिंक एक्टिवेट किया जाना चाहिए था यहीं पर लिंक एक्टिवेट होगा। ये हो सकता है 2020 लिखा है, और यहीं पर ओपन करें तो जो इस तरह का सर्वर एरर आ रहा है वो ओपन हो जाए।